ये यूक्रेन का वॉर जोन है। यहां बारूद की गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। घातक हथियार, विध्वंसक मिसाइल, और विनाशक बम से यहां रोज तबाही हो रही है। लेकिन मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों को पता है कि कभी भी नाइजर की ओर कूच करने का मैसेज क्रेमलिन से आ सकता है, क्योंकि अब एक अफ्रीकी देश महाशक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुका है। एक ऑर्डर, सिर्फ एक ऑर्डर से यहां बारूद का बवंडर उठ सकता है। यकीन मानिए, नाइजर में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी वक्त बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है। नाइजर के बहाने पश्चिम अफ्रीका में अचानक कई देशों के सैनिक एक्टिव हो गए हैं। कई देश रेडी टू अटैक मोड में आ गए। 15 देशों ने अपने हथियारों के गोदाम का मुआयना शुरू कर दिया। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और अभी भी पश्चिम अफ्रीका का यही ताजा हाल है। छब्बीस जुलाई 2023 यही वो तारीख थी जब अफ्रीकी देश नाइजर में सेना के एक विद्रोही गुट ने मोहम्मद बजूम, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका तख्ता पलट कर दिया और सेना के एक जनरल ने, कमांडर अब्दुल रहमान शियानी ने पूरी सत्ता नाइजर की अपने हाथ में ले ली। सेना ने जिन राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से बेदखल किया, वो पश्चिमी देशों के फेवरेट थे, जबकि विद्रोह वाले दिन नाइजर में गुस्साई भीड़ के हाथ में रूसी झंडे थे। यानी नाइजर में तख्ता पलट करने वाले सैनिक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दुश्मन थे। रूस के थिंक टैंक ने भी ये मान लिया कि नाइजर में तख्ता पलट से वहां रूस की एंट्री का रास्ता खुल गया है और यहीं से नाइजर में तबाही का अलार्म बजने लगा। अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम अफ्रीका के काफी सारे देश फ्रांस और अमेरिका की मदद से अब नाइजर की मिलिट्री जुंता पर हमला कर सकते हैं, ताकि राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को दोबारा से राष्ट्रपति बनाया जा सके। अगर पश्चिमी अफ्रीका के दूसरे देश अमेरिका और फ्रांस की शह में आकर नाइजर पर हमला करते हैं, तो नाइजर की जो मिलिट्री जुंता है वह वैगनर आर्मी की मदद लेकर पश्चिमी देशों के और अफ्रीका के इन दूसरे देशों के हमले का मुकाबला करेगी। इससे पश्चिमी अफ्रीका में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, जो कि आस्ते आस्ते ना सिर्फ पश्चिमी अफ्रीका वरन अफ्रीका के दूसरे देशों में भी फैल सकता है। जिस तरह हिंदुस्तान पर कभी ब्रिटेन का राज था, उसी तरह पश्चिमी अफ्रीका के ज्यादातर देश फ्रांस के गुलाम रह चुके हैं। नाइजर में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार हैं। वहां फ्रांस और अमेरिका ने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं। नाइजर में फ्रांस के 1500 से ज्यादा सैनिक हैं। तख्ता पलट के बाद नाइजर की राजधानी में फ्रांसीसी दूतावास पर भी भीड़ ने हमला किया था। जाहिर है, नाइजर में तख्ता पलट फ्रांस के वर्चस्व को डायरेक्ट चैलेंज है और इस चैलेंज को डबल कर दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। नाइजर का पड़ोसी देश है माली। दोनों देशों के बीच 828 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। माली में वैगनर लड़ाकों की अच्छी खासी तादाद है। मॉस्को से इन वैगनर लड़ाकों को नाइजर पहुंचने का ऑर्डर आ चुका है, ताकि विद्रोही जनरल के खिलाफ अमेरिका या फ्रेंच सैनिक कोई एक्शन न ले पाए। आसान शब्दों में इतना जान लीजिए कि रूस और रूस का वैगनर ग्रुप नाइजर में तख्ता पलट करने वाले मिलिट्री कमांडर अब्दुल रहमान शियानी के साथ है। पुतिन को अपने पाले में देखकर नाइजर के विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। वो राष्ट्रीय चैनल से अमेरिका और फ्रांस को ललकार रहे हैं। इन्हें ना तो अमेरिका का खौफ है, ना ही मिलिट्री एक्शन की परवाह। फ्रांस के प्रति जो गुस्सा है पश्चिमी अफ्रीका में,
वो पश्चिम के प्रति भी वही गुस्सा है, वो बढ़ता जाएगा। रूस तो बड़े आराम से बैठकर उनको हथियार देगा हुकूमत को। रूस कह रहा है पश्चिमी देशों को कि टाइगर लोग, यूक्रेन में आपने यूक्रेन को हथियार देके मुझे फंसा दिया है, अब हमला करो निजर के ऊपर, मैं उनको हथियार दे रहा हूं और मैं बैठ के मजा देखूंगा। तख्ता पलट के फौरन बाद अमेरिका ने आक्रामक कूटनीति अपनाई। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स यानी इकोवास में शामिल 15 देशों के रक्षा प्रमुखों के साथ मीटिंग की। नाइजर के जनरल को धमकी दी कि 1 हफ्ते के अंदर राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम की सरकार को बहाल करें, वरना मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सैन्य कार्रवाई की धमकी का जनरल अब्दुल रहमान चियानी पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा अब्दुल रहमान की ओर से बयान आया कि अगर अफ्रीकी देशों ने एक भी सैनिक नाइजर भेजा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और अब्दुल रहमान चियानी ने यह भी कहा कि इसके बदले मोहम्मद बजूम जो वहां के राष्ट्रपति थे उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसे लेकर इस धमकी को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस के होश उड़ गए। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि भारतीय विदेश मंत्रालय को भी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। सरकार ने 11 अगस्त को नाइजर में रहने वाले भारतीयों से तुरंत देश छोड़ने को कहा। संदेश साफ था, नाइजर में रहना खतरे से खाली नहीं है। भारत को पता है कि नाइजर के पड़ोसी देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, नाइजर जो है ये वेस्ट का एक अलाय रह चुका है, यूरोपियन नेशंस, वेस्ट का भी, और फ्रांस की भी कॉलोनीज हैं अफ्रीका में। तो फ्रांस बल्कि अफ्रीका का एक अहम शक्ति है वहाँ पे। और अमरीकी ट्रूप्स जो कि ड्रोन एक्सरसाइज कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी तकरीबन 1000 की तादाद पे हैं। अब बात ऐसी है कि कुछ जैसे कि बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, गुइना हो गई, कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जो उन्होंने बोला कि अगर मिलिट्री एक्शन इन पे हुआ, किन पे, नाइजर पे, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अफ्रीका के कई देश इस्लामिक स्टेट और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों की दहशत झेल रहे हैं। उनके खिलाफ नाइजर के बेस से ही फ्रांस बारूदी एक्शन लेता है। लेकिन अब फ्रांस खुद मुश्किल में है। अगर नाइजर हाथ से निकला तो अफ्रीका का किला बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इस किले की खातिर अब महाजंग होगी?